अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कॉग्निटिव कैंपस। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। क्या आप भी पूरी रात पढ़ने के बावजूद रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते? तो टेंशन ना लें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्मार्ट टेक्निक्स की जो आपकी मेमोरी, फोकस और ग्रेड्स दोनों को इम्प्रूव करेंगे, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो या यूनिवर्सिटी लेवल पर हो। इफेक्टिव स्टडी का तरीका हर किसी के लिए और हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। लेट्स बिगिन योर जर्नी टुवर्ड्स स्मार्टर लर्निंग। सक्सेस सिर्फ हार्ड स्टडी से नहीं मिलती, स्मार्ट स्टडी भी उतनी ही ज़रूरी है। इस तेज़ी से चलती हुई दुनिया में टाइम और एनर्जी को वाइजली यूज़ करना एक स्किल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स जो मेमोरी और फोकस को इम्प्रूव करते हैं। टाइम कैसे मैनेज करें, रियलिस्टिक गोल कैसे सेट करें और कैसे एक एनवायरनमेंट बनाएं जो आपके ब्रेन को बूस्ट करे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले आपने अपना लर्निंग स्टाइल समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विजुअल लर्नर्स हैं तो आपने कलर्स, डायग्राम्स और माइंड मैप यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आप ऑडिटरी लर्नर्स हैं, यानी आपको सुन के समझ आती है, तो पॉडकास्ट और लेक्चर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए मूवमेंट्स और हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि उनकी लर्निंग में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। और अगर रीडिंग और राइटिंग लर्नर्स हैं, उनके लिए नोट्स और टेक्स्ट बुक्स हेल्पफुल होती हैं। वो फ्लैश कार्ड्स, नोट पैड्स यूज़ करके अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप अपना स्टाइल समझ लेते हैं तो आपकी स्टडी मेथड इम्प्रूव होता है और आप ऑटोमेटिकली अपने रिजल्ट में बेहतरी से परफॉर्म कर सकते हैं। स्टडी प्लान। अच्छी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स लाती हैं। अपने गोल्स को हमेशा स्मार्ट रखें, यानी कि स्पेसिफिक होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। पढ़ना स्टार्ट करें तब जब आपका माइंड फ्रेश हो, और स्टार्ट हमेशा टफ सब्जेक्ट से लें। जब आपका माइंड फ्रेश होता है तो आप इजीली चीज़ें अपने माइंड में बिठा सकते हैं। हर वीक का प्लानर बनाएं। प्लानर्स के अंदर अपना कैलेंडर्स को ऑर्गेनाइज करें, अपने स्टडी टाइम्स को ऑर्गेनाइज एक सेटअप में बनाएं। उसके अलावा बीच में एक शॉर्ट ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप मुसलसल अगर पढ़ रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए शॉर्ट ब्रेक्स ज़रूरी है। रिमेंबर, अ स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान रिड्यूस स्ट्रेस एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट स्टेप, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। क्या आप माइंड मैप यूज़ करते हैं या आपने कभी पोमोडोरो टेक्निक ट्राई की है? 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक्स। इट कीप्स योर ब्रेन फ्रेश। नेक्स्ट स्टेप, सेल्फ एक्सप्लेनेशन। इससे आपके जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो डीपली आपको समझ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इंटरलीव प्रैक्टिस, जिसका मतलब है कि एक ही वक्त में मल्टीपल सब्जेक्ट को रिवाइज करना। ये मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। ये सिंपल टेक्निक्स आपके स्टडी सेशंस को इफेक्टिव बना सकती हैं। इसके अलावा आप बहुत सी ऐसी स्टडी टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैंने पोमोडोरो को मेंशन किया है तो आपको पोमोडोरो ट्राई करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव स्टडी एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सो ऑलवेज चूज अ काम, क्लीन एंड पीसफुल स्पेस। डेस्क पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। आपकी नोट्स, आपकी बुक्स, आपकी स्टेशनरी वगैरह बिफोर एंड आपके पास पड़ी होनी चाहिए, ताकि आपकी स्टडी के दौरान इंटरप्शन ना हो। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको फ़ोन आपसे दूर पड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ स्टडी ऐप्स और टूल्स रेडी होने चाहिए। ये आपके फोकस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक फिक्स स्टडी रूटीन डेवलप करें जिसमें पोमोडोरो जैसे ब्रेक्स हों, ताकि आप बर्नआउट से बच सकें। अगर आप एक ही जगह कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ रहे हैं तो बर्नआउट होने का चांस ज़्यादा होता है। सो स्टेप इज मैनेजिंग स्ट्रेस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। स्ट्रेस से डील करना भी स्टडी का पार्ट है। आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सब मिलके आपके एनर्जी लेवल और फोकस दोनों को इम्प्रूव करते हैं। मोटिवेट रहने के लिए अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट करें। जैसे ही आपको कोई गोल अचीव हो, आपने कोई अपनी अचीवमेंट ले ली है, तो उस पर आप अपने लिए एक ट्रीट या एक ब्रेक रखें। अपने स्टडी बडीज़ या जो मेंटोर हैं उनसे कनेक्ट रहना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। हर छोटी से छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको इनकरेज करती है और बेटर रिजल्ट आती है। Now we are studying how we can avoid common pitfalls. स्टूडेंट्स का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, अपने लिए स्पेसिफिक स्लॉट्स में स्टडी करें, क्रैमिंग से बचें। लास्ट मिनट स्टडी हमेशा इंसान को डेंजर में डालती है। हमेशा कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की तरफ जाएं, ना कि सिर्फ ओवर मेमोराइजेशन करें। और मल्टीटास्किंग इंसान की पढ़ाई को, इंसान की स्टडी रूटीन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फोकस करें, क्योंकि आपका ब्रेन एक टाइम पे
एक चीज़ पे फोकस कर सकता है। मल्टीटास्किंग दो आपके लिए भी और आपके ब्रेन के लिए, दोनों के लिए अच्छी नहीं है। और हमारे पास जो मल्टीटास्किंग है वो इल्यूजन है, ये आपकी कंसंट्रेशन और रिटेंशन रेट दोनों को ख़राब करती है। फर्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकती है अगर आपको टेक्नोलॉजी के टूल्स सही से यूज़ करने का तरीका पता हो। आप क्विज़लेट से, फ्लैश कार्ड्स, एवरनोट और ट्रेलो से, ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्सेरा और खान अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म से एक्स्ट्रा लर्निंग हासिल कर सकते हैं। नोट्स को वन नोट या नोशन में ऑर्गेनाइज करना आपको इजीली एक्सेस दे सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करें। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म्स, डिस्कशंस ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ वगैरह कोलैबोरेशन स्पोर्ट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी ग्रुप्स हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। स्मार्ट स्टडी इज ऑलवेज इज इक्वल टू स्मार्ट लर्निंग। लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। आज हमने एक्सप्लोर किया कि इफेक्टिव स्टडी सिर्फ मेहनत नहीं, स्ट्रेटजी भी होती है। जब आप अपना लर्निंग स्टाइल समझ जाते हैं, स्मार्ट गोल सेट करते हैं और प्रूवन टेक्निक्स जैसे एक्टिव लर्निंग, टाइम ब्लॉकिंग और ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट का यूज करते हैं तो सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव बना सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, ब्रेक लेना सीखें। ओवरवर्किंग से बर्नआउट होता है, इसलिए फोन से दूर रहकर अपने ब्रेन को रिचार्ज करना भी एक स्मार्ट मूव है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप किस टाइप के लर्नर्स हैं, विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक, और किस टेक्निक ने आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं, अपनी रिव्यूज दें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो एग्जाम प्रेशर में हैं। और ऐसे स्टूडेंट फ्रेंडली साइकोलॉजी बैक कंटेंट के लिए कॉग्निटिव कैंपस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रिमेंबर, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्टडीइंग हार्ड, it's about studying smart.